हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइज, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। कल रीडिंग नहीं आई थी, और रीडिंग नहीं आई थी बिकॉज मेरा फर्स्ट करवा चौथ था कल। और मैं बोलती तो मुझे प्यास लगती, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। आपको लेकर क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या है उनके इमोशंस, कैसा रहा आप लोगों का करवा चौथ, ज़रूर बताना मुझे। सो गाइज, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। बता दूं कुछ चीज़ें कि जनरल रीडिंग कर रही हूँ, सभी के साथ सब कुछ मैच नहीं करेगा। कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ आपके लिए कुछ किसी और के लिए होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जितनी एनर्जी आपकी कनेक्ट होगी उतनी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट करेगी। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों आप लोग देख सकते हो। किसके लिए देख सकते हो? आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आज आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में, आपको लेकर थॉट्स, आपको लेकर ख्याल। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर, उनके पर्सन की क्या है एनर्जी, उनके पार्टनर, उनके पर्सन की आज की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, करंट थॉट्स क्या है। थिंकिंग, मेरे को पहले से ही ये एनर्जी आ रही थी, सीरियसली मुझे पहले से ही एनर्जी आ रही थी। थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग एंड डिजायरिंग। ऑल राइट। डिवाइन मैस्कुलाइन, बाउंड्रीज, डेप्थ, ऑब्सक्योरिटी, चेजिंग, होपिंग, possibilities. Okay, bottom of the deck we have breaking point. ब्रेकिंग पॉइंट। गाइस, साइन राशियां इस कार्ड में नहीं है, नहीं आते हैं इस ओराकल में, और मैं आपको साइन राशियां टैरोट से बताऊंगी क्योंकि ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टैरोट में ही मौजूद होती है। चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं और मैं आपको एक एक कार्ड की एनर्जी को समझाती हुई चलूंगी। हो सकता है कि आपके पर्सन इस एनर्जी में हो। ठीक है, तो जो भी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करे, सिचुएशन कनेक्ट कर रहा है, अपनी चीज़ें देखो समझ में आ जाती है ना, तो आपको भी वैसे ही आपका इंट्यूशन, आपकी फीलिंग्स आपको कहेगी, आपको वो चीज़ों को अपने तक रखना है, और जो आपके लिए नहीं है रिलीज कर दो, वो किसी और के लिए है। चलो चेक करते हैं आपके पर्सन आपके बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं, आपको इतना ज़्यादा मिस क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या चल रहा है उनकी एनर्जी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स को इतना मिस क्यों कर रहे हैं, इतना मिस क्यों कर रहे हैं, इतना क्रेव क्यों कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं। ओके, देखो पहली चीज तो आपके पर्सन जो है ना, वो कहीं ना कहीं, ये देखो,
यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस, ठीक है। देन उससे पहले क्या आया है, आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन। अब इनके माइंड में खुद ही ये चीज़ बन चुकी है दैट यू आर वेरी नाइस, आप बहुत अच्छे हो सकते हो, ठीक है। एंड आपके पार्टनर ये चीज़ भी शायद समझ चुके हैं कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, और जिसके वजह से इनको कहीं ना कहीं स्कैर्ड की एनर्जी है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। देखो, थिंकिंग मिसिंग यू, ये क्लियरली ये शो कर रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में आज बहुत ज़्यादा सोचेंगे, या ऑलरेडी भी आपके पर्सन इस एनर्जी में है, ऑलरेडी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको क्रेव कर रहे हैं, आपके लिए वो डिज़ायर कर रहे हैं, ठीक है। और जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो कुछ ऐसे सेंचुअल एनर्जीज मुझे दिखी थी, लेकिन मैंने नहीं लिया बिकॉज मैं रेडी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। मेरे को ऐसा भी लग रहा है आपके पर्सन जो है, माइट भी हो सकता है कि आप इनके साथ ड्रीम्स में कनेक्ट कर रहे हो, ये मेरा इंट्यूशन कह रहा है। या फिर आपके पर्सन आपसे ड्रीम में कनेक्ट कर रहे हैं, इधर आप ऐसा कोई सपना देख रहे हो, ठीक है, आपको ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको ऐसे सपने आ रहे हैं, जबकि होता है ना कि हम किसी के बारे में ऐसा हमने सोचा भी नहीं है, बट फिर भी उस व्यक्ति का हमें सपना आया, ड्रीम आया। इसका मतलब है कि वो सामने वाला पर्सन, सामने वाला इंसान आपको याद कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, वो अपनी एनर्जी आपको सेंड कर रहा है, इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सोल, आपकी आत्मा तो उस एनर्जी को रिसीव कर पा रही है, लेकिन आपको कॉन्शियसली नहीं पता है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें आपकी याद आ रही है, और याद से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है आपकी, बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, इनको अभी आप चाहिए, मतलब अभी आपके साथ रहना है, इनको ज़रूरत महसूस हो रही है। लेकिन इनको पता है कि आप इतने अच्छे हो, जिस मतलब आपके जैसे पर्सन को, आपके जैसे व्यक्ति को वो डिज़र्व नहीं करते हैं, और उनको लगता है कि शायद ये चीज़ अब आपको समझ में आ चुकी है कि अब ये इंसान, अब ये व्यक्ति आपको डिज़र्व नहीं करता, आप बहुत बेटर हो उनसे, और आप बहुत बेटर पार्टनर डिज़र्व करते हो, है ना। तो यहाँ पर देखो 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। देन द एम्पिरर का भी यहाँ पे कार्ड निकल कर आया है। एम्पिरर की एनर्जी यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं देखो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम इस चीज़ को देख नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे हैं। आपके पार्टनर भी पता है क्या, आपको प्रिटेंड कर रहे हैं ना देखने का, आपके बारे में ना सोचने का, लेकिन एक्चुअली में क्या है ना कि हम जिस चीज़ को जितना इग्नोर करते हैं वो हमारे दिमाग में उतना ज़्यादा चलना शुरू कर देता है। अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको इग्नोर करोगे, यस, ये आपको मैसेज करना चाहते हैं या चाहती हैं, जो भी है, लेकिन इनको नहीं लगता है कि आप इनको उस तरह से एंटरटेन करोगे, या आप उस तरीके से आप इनसे बात करोगे। आई डोंट नो वाई, क्यों। मे भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शायद, क्योंकि यहाँ पे फाइट की 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो फाइट की, कन्फ्लिक्ट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो शायद इस व्यक्ति को लगता है कि क्योंकि पास्ट में कुछ इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हुए थे, चाहे आप दोनों के बीच में हुए हैं या और लोगों की वजह से हुए हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लगता है कि जो सिचुएशन हो गई है ना, उसके वजह से आगे फ्यूचर सिक्योर या अच्छा होने वाला नहीं है। ये आपके पर्सन के थॉट्स में है कि अब आप इनको रिजेक्ट ही करोगे, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये व्यक्ति। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? आई एम द मैन, वाई आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। यही वो व्यक्ति हैं जो हो सकता है कि आपको छोड़कर गए हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन ये एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, ये व्यक्ति आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसके चांसेस दिख रहे हैं, और यही वो पर्सन है जिन्होंने इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया था, जिन्होंने इस रिश्ते को एंड किया था। बट यहाँ पे क्या लिखा है? वाई आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। मैंने ही जब सब कुछ किया है,
लेकिन फिर भी मैं तुमसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये आपके पार्टनर के मन में भी एक बात चल रही है कि जब सब कुछ मैं ख़त्म करके गया, सब कुछ मैंने एंड कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं उसको भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मुझे उसकी याद क्यों आ रही है, फिर भी मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। अगेन देखो, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी, वही वही एनर्जी बार बार निकल कर आ रही है। द एम्पिरर भी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। देखो, एक चीज मैं जो देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ईगोस्टिक या अड़ियल व्यक्ति हो सकते हैं, इसके चांसेस है। ठीक है, अड़ियल पर्सन है, जिद्दी इंसान है, गुस्सैल इंसान है, स्टबर्न पर्सन है, ये सब मुझे उनकी नेचर में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और आप भी सोच रहे होंगे जब ये इतना याद कर ही रहा है, देखो एम्प्रेस का कार्ड, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप लोग, यही एक रीजन है, मेन मुद्दा, कि आप इस व्यक्ति को नहीं भूल पा रहे हो और सामने वाला आपको नहीं भूल पा रहा है। ये डिवाइन मास्कुलाइन, द एम्परर और एम्प्रेस हस्बैंड वाइफ की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अपने बेटर हाफ को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पार्टनर आपको इसलिए नहीं भूल पा रहे क्योंकि आप उनसे बेटर, और ऑलरेडी भी आपने इस एनर्जी को देख लिया कि आपके पर्सन को ये पता चल चुका है कि आप उनसे ज़्यादा बेटर हो, और उतने काइंड पर्सन ये नहीं है आपकी तरह। एम्प्रेस जो है वो बहुत ही काइंड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एम्प्रेस एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कईयों बार कहा है, फेमिनाइन एनर्जी एक मेल बॉडी में भी हो सकता है। मतलब अगर आप मेल हैं तो आप इम्प्रेस नहीं हो, आप ऐसा नहीं कंसिडर करोगे। अगर आपके अंदर लव है, अगर आपके अंदर इमोशंस ज़्यादा है, अगर आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हो, पर्सन हो, देन डेफिनेटली आपके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी है। आप केयरिंग पर्सन हो, आपके अंदर फेमिनाइन है। ईगो से पहले आपके लिए इमोशंस की चीज़ें आती है, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो। ठीक है, आपके पर्सन इस वजह से ही आपको नहीं भूल पा रही, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप अपने बेटर हाफ से नहीं मूव ऑन कर सकते हो। स्पिरिचुअली ये व्यक्ति आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, आपसे दूर जा ही नहीं सकते। और यही रीज़न है कि ये व्यक्ति ने भले ही आपसे फिजिकली दूरी बना ली है, लेकिन सोल कहीं ना कहीं अभी भी आपसे डिटैच नहीं हुआ है गाइस। ठीक है, और यही चीज़ आपके पार्टनर की एनर्जी में भी है कि मैं इसको भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज उनको भी नहीं पता ना कि आप दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है। बाउंड्रीज को प्लीज क्लैरिफाई, बाउंड्रीज को प्लीज क्लैरिफाई। द पैशन आई फील इज overwhelming. I don't know how to handle this. I long for your, लास्ट वाला खुद ही पढ़ लो। ठीक है, तो ये एनर्जी है भाई आपके पर्सन की। देखो, अब आपने मेंटली या ऐसे सिचुएशन बना दिए हैं, ठीक है, कि आप इस जगह पे नहीं जा सकते हो। ठीक है, कोई भी जगह XYZ सोच लो, आपने सोच लिया वहाँ पे आपको सर्विस अच्छी नहीं मिली, या वहाँ पे का प्रोडक्ट खराब है, कुछ भी आप सोच लो, आपने अपना मन बना लिया दैट कि अब आप इस जगह पे नहीं आओगे। ठीक है, लेकिन आपका मन जो है फिर से चाहता है कि आप उस जगह पर जाओ। अब आप उस चीज को, उस इमोशंस को, उस क्रेविंग को कैसे हैंडल करोगे, है ना। आपके पार्टनर ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कि मान लो जब सेपरेशन हुआ, आपके पर्सन ने मेंटली डिसाइड कर लिया कि अब मैं इससे बात नहीं करूंगा, अब मैं इसके पास आऊंगा ही नहीं, आने की जरूरत ही नहीं है, शायद इनको ऐसा लगा, जो भी लगा। अब आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, पैशन फील कर रहे हैं, ओवरवेलमिंग इनको फील हो रहा है, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस ऊर्जा को कंट्रोल कैसे करें। क्योंकि शायद अब तक ऐसी एनर्जी इनको कभी कभी होता है कि हम समझ नहीं पाते कि इस इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर है, ये डिज़ायर भी आपके पर्सन के अंदर है, ये सेंसुअल एनर्जी, मैंने बोला ना आपको, मुझे पहले ही दिख रही थी, तो ये एनर्जी है। क्योंकि आप दोनों के बीच में इस वक्त एक बाउंड्री है, और शायद एक बाउंड्री अब आपने भी क्रिएट किया है, आपने भी एक वॉल क्रिएट कर दिया है, जिसके वजह से इनके लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, आपके पास वापस आना। क्योंकि देखो, अगर आपने भी एक वॉल क्रिएट कर दिया है, इसका मतलब तो ऑलरेडी आपने देख ही लिया कि आपके पर्सन के मन में ये बात है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे।
ठीक है, जब इनके मन में ये बात है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे तो इनको अपने इमोशंस क्या करने पड़ रहे हैं, कंट्रोल करने पड़ रहे हैं, रोकने पड़ रहे हैं कि भाई उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि वो तो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। डेप्थ को प्लीज क्लैरिफाई, डेप्थ को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। डेप्थ की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, डेप्थ, अवेयरनेस, इम्पोर्टेंस, वैल्यू को प्लीज क्लैरिफाई करें, डेप्थ को प्लीज क्लैरिफाई। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। आपके पर्सन ये चीज समझ पाए कि आप दोनों के बीच में जो ये हीट है, जो कनेक्शन है, वो बहुत ज्यादा इंटेंस है। ये अवेयरनेस आ रही है आपके पर्सन को, ये डेप्थ कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि ये रैंडम एवे ही वाला कनेक्शन नहीं है। प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई करें डेप्थ, इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस समझ आई है मेरे व्यूअर्स के पर्सन को। ओ माय गॉड, एम्प्रेस का ही कार्ड अगेन निकल कर आया है। एम्प्रेस के इम्पोर्टेंस आपके पर्सन को समझ आई है कि नहीं मिल सकता है इनको आपके जैसा इंसान, नहीं मिल सकता है इनको आपके जैसा प्यार करने वाला, सुलझा हुआ इंसान, लॉयल, दिल से जो अच्छा हो, हर तरीके से अच्छा हो। मैं आपकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये एनर्जी आपकी तारीफ कर रही है कि आप इम्प्रेस हो। अगर आपके पर्सन की एनर्जी में बार बार ये एनर्जी निकल कर आ रही है कि भाई आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कोई और जगह ले ही नहीं सकता है, कोई आपको रिप्लेस कर ही नहीं सकता है उनके जीवन में, उनकी लाइफ में, क्योंकि आप इम्प्रेस हो। अब देखो, आप उनके सोल का अगर हाफ टुकड़ा हो, हाफ पार्ट हो, तो आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। उनकी लाइफ में सोलमेट आ जाए, उनकी लाइफ में कार्मिक आ जाए, लेकिन अपनी चीज तो अपनी ही होती है ना। हो तो आप उनका ही हिस्सा, उनका बेटर हिस्सा, तो कैसे आपको भूल सकते हैं और कैसे वो वो आपकी जगह किसी और को दे सकते हैं, या कोई ले ही नहीं सकता है। देखो, हम अपना ख्याल जितने अच्छे से खुद का रख सकते हैं, क्या कोई और रख पाएगा मदर को छोड़ के। मैं यहाँ पे मैं मदर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनके अलावा आपका ख्याल उतने अच्छे से कोई नहीं रख पाएगा। पॉसिबिलिटीज को प्लीज क्लैरिफाई, पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। ओके, इमोशंस ओवरवेलमिंग, यू वर राइट। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स। देखो, इमोशनली ओवरवेलमिंग तो आपके पर्सन हो रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप अपने इमोशंस को बहुत रोकते हो, कंट्रोल करते हो, तो आपके अंदर एक चिड़चिड़ाहट, आपके अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है। इसलिए कहते हैं ना, कोई इमोशंस को अंदर रखने नहीं चाहिए। होपिंग को प्लीज क्लैरिफाई, क्या होप कर रहे हैं मेरे व्यूज के पर्सन। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, आपके पर्सन अकेले नहीं रहना चाहते हैं। वाई आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, वही एनर्जी निकल कर आ रही है। तो इस सिचुएशन में बीच का रास्ता इंसान क्या निकालेगा, बीच का रास्ता इंसान को यही चाहिए होगा। एस ऑफ वॉन्स, देखो वही कार्ड आ रहे हैं कि एक नई शुरुआत हो जाए। एस ऑफ वॉन्स एक नई शुरुआत को दिखाता है, और एस ऑफ वॉन्स जो है ये एक अग्नि तत्व की एनर्जी है। ओके, अग्नि तत्व की एनर्जी है, तो ये एनर्जी लाइक मेष राशि, सिंह राशि को रिप्रेजेंट करती है। ये राशि धनु राशि को रिप्रेजेंट करती है, सैजिटेरियस साइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। एंड आपके पर्सन की राशि कर्क वृश्चिक भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपके पर्सन जल्द से जल्द इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अब वो और अकेले नहीं रहना चाहते हैं। अब उनसे अकेले रहना मुश्किल हो रहा है, जिसके वजह से हो सकता है कि व्यक्ति मैनिफेस्ट कर रहे हो, होप्स रख रहे हो कि शायद हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
चेजिंग को प्लीज क्लैरिफाई। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। आपके पर्सन को लगता है कि वो ज़्यादा बेटर है अपने दिमाग से, जब भी वो दिल से सोचते हैं मे बी उनके लिए अच्छा नहीं होता है या जो भी है। ऑब्सक्योरिटी को प्लीज क्लैरिफाई। ऑब्सक्योरिटी की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्यों है? ऑब्सक्योरिटी को प्लीज क्लैरिफाई। देखो क्या मैसेज है। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। विल दिस पेन एवर स्टॉप? क्या ये जो तकलीफ आपको इन्होंने दी है गलत करके, और जब समझ आ गई है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो अब उनको जो तकलीफ हो रही है, क्या वो पेन, क्या वो तकलीफ कभी भी इनके अंदर से खत्म होगा, कभी भी इनके अंदर से जाएगा? क्योंकि ये व्यक्ति शायद आपको नहीं दिखाए, लेकिन अंदर ही अंदर मन में कहीं ना कहीं ये बातें हैं उनकी। ये इनकी सीक्रेट फीलिंग्स कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही हैं कि सीक्रेटली ये व्यक्ति ऐसा फील करते हैं, वो आपको शो नहीं करते हैं या नहीं करती हैं कि हाँ उन्होंने आपको गलत ट्रीट किया है, रॉन्ग ट्रीट किया है, आपके साथ सही नहीं किया है। और कहीं ना कहीं वो पेन इस व्यक्ति के अंदर है, वो तकलीफ इस व्यक्ति के अंदर अब हो रही है, बिकॉज इनको अब रियलाइजेशन हो गया है। ओके क्या कार्ड है? यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, अगेन वही देखो, आप जो नेगेटिव चीज़ को आप सोचोगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा। आपको लगेगा काश मैंने ऐसे नहीं किया होता, वैसे कर लिया होता, है ना। तो डिसअपॉइंटमेंट आएगा जब आपको अपनी गलतियाँ दिखती है, तब आपको लगता है कि काश कि मैंने ऐसे नहीं करके वैसे किया होता, ऐसे नहीं, मतलब ऐसे बातें आती है ना। तो वही एनर्जी आपके पर्सन की भी कहीं ना कहीं इस वक्त मुझे दिख रही है। ब्रेकिंग पॉइंट को प्लीज क्लैरिफाई। ब्रेकिंग पॉइंट, इज इट टू सॉरी इट इज ऑल टू मच। मतलब ब्रेकिंग पॉइंट मतलब अब आपके पार्टनर ऐसे सिचुएशन में, ऐसे स्टेज में दिख रहे हैं जहां पर अब बर्दाश्त करना, अब इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आई क्राई एट नाइट, ये आपके लिए रात में रो रहे हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं शायद आपका जो एक मन में इंतज़ार था, या इनको लगा था कि अब आप आ जाओगे, जो भी है, या अब रिश्ता ठीक हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब इस व्यक्ति को क्या कर रही है, तोड़ रही है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अंदर से अब टूट रहे हैं या टूट रही हैं, और अपने इमोशंस को अब ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज अब इस रिलेशनशिप में वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, या जो आप करते थे, जो आप इस व्यक्ति के लिए मतलब अपनी ईगो को झुका लेते थे, या आप आगे चलकर चीज़ों को ठीक कर लेते थे, अब नहीं कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो। चैरियट, एक्शन नहीं ले रहे हो। आपके पर्सन कर्क राशि के भी हो सकते हैं या आप हो सकते हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साइड से कोई भी इनको हेल्प नहीं मिल रही है, आपके साइड से कोई भी शुरुआत नहीं मिल रही, इवन आप इस व्यक्ति को चेज भी नहीं कर रहे हो, बट ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा चेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेज कर रहे हैं, मेंटली चेज कर रहे हैं। ओके सो आपके पर्सन की एनर्जी आज की मुझे बहुत हैवी दिख रही है, बहुत ज़्यादा ऐसी दिख रही है जैसे बहुत क्रेव कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक्शन नहीं ले रहे हैं। उसका रीज़न तो आप पहले ही देख चुके हो कि इन्होंने खुद अपने मन में इस बात को बना लिया है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनको रिजेक्ट करोगे, बिकॉज इनको अपनी गलतियां अब दिख रही है, इनको अपने फॉल्ट्स दिख रहे हैं, ये अपने आप को गलत देख पा रहे हैं। सब स्वॉट्स, यस, क्लैरिटी मिली है ना, इस व्यक्ति को क्लियर हुए हैं किसकी क्या कितनी गलती थी। ठीक है, तो गाइज ये है आपके पर्सन की एनर्जी, करंट फीलिंग्स। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।